Good morning students. Today we will discuss last topic of part A, importance of business environment. देखिए business environment क्यों जरूरी है। किसी भी बिजनेस की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? अंडरस्टैंडिंग पे बिजनेस एनवायरनमेंट की। यानी अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता, तो वो मार्केट में हमेशा पीछे हो जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस मार्केट में फर्स्ट पोजीशन लेना चाहता है या मार्केट में सक्सेस गेट करना चाहता है, तो हर बिजनेसमैन को बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है? कहता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, वो बिजनेस मार्केट में फर्स्ट पोजीशन गेट करते हैं। वो बिजनेस मार्केट में फर्स्ट पोजीशन गेट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक टाइम था एशियन पेंट, आप सबने सुना होगा। एक टाइम की नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी पेंट में, एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट ने बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दिया। एशियन पेंट ने कुछ नई टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर दिया। अब एशियन पेंट ने नई टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर दिया, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दिया। इसका प्लेस ले लिया नैरोलैक ने। नैरोलैक ये भी सुनी होगी आपने। तो एशियन पेंट जो एक नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी, ये मार्केट में फेल हो गई क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को मैच नहीं कर पाई, और इसका प्लेस ले लिया गुडलेस नैरोलैक ने। क्योंकि गुडलेस नैरोलैक ने अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। जो टेक्नोलॉजी थी एलईडी टेक्नोलॉजी, क्योंकि पेंट्स में भी एलईडी पेंट्स आने लग गए थे। एशियन पेंट ने पहले एलईडी पेंट्स नहीं बनाए, तो एशियन पेंट मार्केट में रह गई पीछे, और उसका प्लेस ले लिया गुडलेस नैरोलैक ने। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्टडी करता है, कस्टमर की डिमांड को, कस्टमर के टेस्ट को, टेक्नोलॉजी को, सोसाइटी के चेंजेस को, पॉलिटिकल चेंजेस को स्टडी करता है, वो बिजनेस मार्केट में फर्स्ट पोजीशन गेट करता है। और जो बिजनेस इसे इग्नोर करता है, वो मार्केट में पीछे हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इज दिस क्लियर? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, मार्केट में फर्स्ट पोजीशन गेट करता है। एग्जाम्पल दिया, एशियन पेंट नंबर 1 कंपनी होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर दिया। उसका प्लेस ले लिया गुडलेस नैरोलैक ने, क्योंकि उसने एलईडी टेक्नोलॉजी सबसे पहले अडॉप्ट की। सेकेंड, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये वार्निंग सिग्नल भी देता है। कैसे देता है वार्निंग सिग्नल? जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वार्निंग सिग्नल्स। कैसे मिलते हैं वार्निंग सिग्नल्स? एक एग्जांपल लेते हैं वार्निंग सिग्नल्स का। जो बिजनेसमैन स्टडी कर रहा है पूरी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसे टाइम टू टाइम मिलेंगे वार्निंग सिग्नल। जैसे आपने देखा था नैनो कार आई थी टाटा की। अब टाटा इंडस्ट्री ने, टाटा कंपनी ने क्या किया? कस्टमर के टेस्ट को देखा, कस्टमर की इनकम को देखा। उन्होंने देखा हर कस्टमर चाहता है कि उसके पास कार हो, लेकिन लोगों के पास, कस्टमर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बड़ी गाड़ियों को अफोर्ड कर सकें। तो टाटा ने बड़ी गाड़ियों की सप्लाई क्या कर दी? कम। और टाटा ने बनानी स्टार्ट कर दी स्मॉल कार्स। अब स्मॉल कार्स बनानी स्टार्ट कर दी, जिनके प्राइसेस क्या थे? कम थे, और इनकी डिमांड मार्केट में क्या होगी? बढ़ गई। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाई थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल। अब टाटा को वार्निंग सिग्नल मिल गया था कि कस्टमर की इनकम कम है, क्योंकि 2009-10 की बात है, जब मार्केट में डिप्रेशन था, मंदी थी, जब लोगों के पास इनकम नहीं थी, तो बड़ी गाड़ियां लोग नहीं खरीद सकते थे। तो टाटा ने बड़ी गाड़ियों की सप्लाई क्या कर दी? कम। प्रोडक्शन क्या कर दिया? कम। और छोटी गाड़ियां मार्केट में उतार दी। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाई थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल। अगर कस्टमर को स्टडी करोगे, टेक्नोलॉजी को स्टडी करोगे, सोसाइटी को स्टडी करोगे, पॉलिसीज को स्टडी करोगे, या लीगल एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे, तो टाइम टू टाइम वार्निंग सिग्नल मिलते रहेंगे कि ये चेंज कर लो।
फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप प्रोडक्शन करते जाओगे और मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और आप लॉस में चले जाओगे। इससे अच्छा है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करो, कस्टमर को स्टडी करो, कस्टमर के टेस्ट को स्टडी करो, सो दैट उतना ही प्रोडक्शन करो जो कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाई थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद पता चल जाता है कि क्या कस्टमर चाहता है, क्या वार्निंग सिग्नल मिल रहा है, किस चीज की डिमांड कम होने वाली है, सो दैट उस चीज की सप्लाई क्या कर दो, कम। किस चीज की डिमांड कम होने वाली है, कस्टमर को कौन सी क्वालिटी पसंद नहीं आ रही, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या कर दो, इंप्रूव कर दो। सेकेंड पॉइंट तो हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। वीकनेस का पता चलता है बेटा इंटरनल एनवायरनमेंट वीकनेस का पता करवाता है। कैसे? और देखो वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों इंटरनल एनवायरनमेंट से पता चलती हैं। मैंने आपको एक वर्ड बताया हुआ है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये बिजनेस के अंदर होती है। तो बेटा बिजनेस में क्या वीकनेस है, बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने से पता चलता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट नहीं है तो बिजनेस की वीकनेस है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है तो बिजनेस की वीकनेस है, मशीन्स अच्छी नहीं है तो बिजनेस की वीकनेस है, मैनेजर्स इफेक्टिव नहीं है तो बिजनेस की वीकनेस है। तो बेटा मैनेजर को वीकनेस पता चलती है इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करके। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, अगर वीकनेस पता चलेगी तभी तो एक्शन लिया जाएगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट भी आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने से बिजनेस की वीकनेस पता चलती है और बिजनेस मैनेजर करेक्टिव एक्शन लेता है उस वीकनेस को दूर करने के लिए। अगर स्टडी ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट है या नहीं है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी गुड है या नहीं है। सेम एज इट इज बिजनेस की स्ट्रेंथ पता चलती है। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी ना करे तो ना तो स्ट्रेंथ पता चलेगी ना वीकनेस। अगर स्ट्रेंथ पता चलेगी तो हम मार्केट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, रॉ मटेरियल अच्छा है, मशीन्स अच्छी है, मैन पावर अच्छी है, अच्छा फाइनेंस है, तो ये बिजनेस की क्या है, स्ट्रेंथ है। अगर बिजनेस की स्ट्रेंथ है तो उसे एडवर्टाइज किया जाएगा ताकि और एंड और कस्टमर क्रिएट हो। सो बिजनेस की स्ट्रेंथ और बिजनेस की वीकनेस इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने से मिलती है। तो ये भी क्या होगी, इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, अगर एक कंपनी के पास अच्छा पर्सोनल है, अच्छी पर्सोनल पॉलिसीज़ है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, प्रमोशन देते हैं, अच्छी पॉलिसीज़ हैं, तो उस बिजनेस में अच्छे एम्प्लॉयज़ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। खुद बताइए, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे तो प्लानिंग करना इजी हो जाएगा, पॉलिसी बनाना इजी हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प लेते हैं प्लानिंग करने में और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। Without business environment, no manager can make a plan and can make a policy formulation। अगर कोई भी मैनेजर प्लान बनाता है या पॉलिसीज बनाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं देखता तो वो प्लान फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्लान बना लिया कि ये प्रोडक्ट बनाना है और बिजनेस एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया तो प्लानिंग का कोई फ़ायदा है नहीं है। तो जितने भी प्लानिंग करनी चाहिए या पॉलिसी बनानी चाहिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके बनाना चाहिए। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्टडी करता है, स्कैन करता है, वो बिजनेसमैन हमेशा एफिशिएंट होता है, उस बिजनेसमैन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करता उस बिजनेसमैन की परफॉर्मेंस क्या होती है, डाउन होती है।
ऑब्वियस है बेटा, जो बिजनेसमैन रेगुलरली स्टडी कर रहा है उसे पता है कस्टमर क्या चाहते हैं, सप्लायर्स क्या चाहते हैं, मिडिलमैन्स क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है, टेक्नोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है, सोशल चेंज क्या है, तो उस मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। और जो बिजनेसमैन या मैनेजर बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं स्कैन करता, अपनी मन मर्जी करता है, तो उस बिजनेसमैन, उस मैनेजर की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सो बिजनेस मैन या मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करे, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करे, ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। उसके बाद हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ये क्या होता है, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज? देखो, एक बिजनेस के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अब बिजनेस क्या करता है, उन रिसोर्सेज को यूज करके फिनिश्ड मटेरियल बनाता है। फिनिश्ड मटेरियल बनाता है उन रिसोर्सेज को क्या करके, यूज करके। रिसोर्सेज आपको पता है, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मार्केट, मनी, ये सारे रिसोर्सेज हैं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन ना करे, स्टडी ना करे, तो बेटा ये सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया जाएगा तो पता चलेगा किस चीज़ की डिमांड है, उसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा। किस चीज़ की डिमांड नहीं है, उस चीज़ का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा, ताकि मैन का, मटेरियल का, मशीन का, मनी का वेस्ट यूज ना हो। कहने का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से ये पता चल सकता है रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं, कितने यूज करने हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से ही पॉसिबल है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट पोजीशन मिलती है बिजनेस को। सेकंड है आइडेंटिफाई थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल। थ्रेट और वार्निंग सिग्नल भी बिजनेस एनवायरनमेंट देता है कि ये डिमांड कम होने वाली है। जैसे हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने लिया था टाटा का एग्जाम्पल। वीकनेस का पता चलता है, स्ट्रेंथ का पता चलता है, प्लानिंग और पॉलिसी का बेस है बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर प्लानिंग और पॉलिसीज बनानी है तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से पता चलेगा। अगर स्टडी ना करोगे, आप तो प्रोडक्शन किए जा रहे हो, आपका प्रोडक्शन वेस्ट, साथ में सारे रिसोर्सेज वेस्ट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से डिमांड का पता चलता है, और डिमांड का जब पता चलेगा तो उसी हिसाब से क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जो मैनेजर्स बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं उनकी परफॉर्मेंस अप होती है, और जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करते उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है।